हेलो फ्रेंड्स, कंसेप्चुअल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग भारत के पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखेंगे इस मैप के माध्यम से कि भारत का कौन सा पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है तथा उस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उस चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो ये सारी चीजों को हम इस वीडियो के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से तथा इस मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इनसे कई सारे ऑब्जेक्टिव जो है दोस्तों एग्जाम में बनाकर पूछ लिए जाते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि भारत का कौन सा पर्वतमाला जो है किस राज्य में स्थित है। तो पर्वत पढ़ने से पहले दोस्तों हम लोग पर्वत के डेफिनेशन को जान लेते हैं कि पर्वत आखिर बनता कैसे है। तो पर्वत का डेफिनेशन होता है दोस्तों, कहा जाता है कि जब पृथ्वी के अंदर जो दबा हुआ मैग्मा है, जो तरल पदार्थ में मैग्मा दबा हुआ रहता है, और जब ज्वालामुखी फटती है और मैग्मा यह बाहर निकलता है और बाहर निकलते निकलते 5000 मीटर ऊंचाई तक जाकर जम जाती है, तो पर्वत का निर्माण होता है। तो पर्वत का परिभाषा आप लोगों ने देखा दोस्तों कि जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी फटने के कारण निकलती है और लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई तक जाकर जम जाती है, तो पर्वत का निर्माण होता है। तो चलिए आज देखेंगे उन सारे पर्वतों को कि कौन सा पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो चलिए दोस्तों आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर भारत के सबसे प्राचीन पर्वत की बात की जाए कि अगर भारत में सबसे पहले किसी पर्वत का निर्माण हुआ तो वह पर्वत है अरावली पर्वत। और यह अरावली पर्वत जो है दोस्तों वह राजस्थान में पड़ता है। आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं, ये जो क्षेत्र है वो राजस्थान का क्षेत्र है और अरावली पर्वत जो है राजस्थान में अवस्थित है। इसके पहले वाले जो वीडियो था भूगोल का हम लोगों का दोस्तों, उस वीडियो में हम लोगों ने भारत के राज्यों की स्थिति को जानने की कोशिश किए थे। तो अगर आप राज्य की स्थिति जो थी उस वाले वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर उस वीडियो को देखें, ताकि फिर ये वीडियो आप देखेंगे तो ये सब चीजें समझने में आप लोगों को आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने जाना कि अरावली जो पर्वत है, जो भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, वह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। और अरावली पर्वत के बारे में अगर कहा जाए तो अरावली पर्वत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए दोस्तों, तो अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है गुरु शिखर। तो गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और उसकी ऊंचाई है दोस्तों 1722 मीटर। तो ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। सारा क्वेश्चन जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में तरह तरह से बना करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारी चीजों को आप लोग ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें पूरे पढ़ते पढ़ते हम लोगों को याद हो जाएगी। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि अरावली पर्वत जो है वह भारत के राजस्थान में स्थित है और उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वह गुरु शिखर है और उसकी ऊंचाई है जो दोस्तों वह 1722 मीटर है। अगले पर्वत की अगर बात की जाए, और इसी अरावली पर्वत में दोस्तों एक माउंट आबू शहर स्थित है जो कि जैन धर्म के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है इसी माउंट आबू में स्थित है। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जो पर्वत की बात की जाए दोस्तों तो वह पर्वत है काराकोरम पर्वत। और काराकोरम पर्वत जो है दोस्तों वह पंजाब राज्य में स्थित है। पंजाब की स्थिति यहाँ पे है भारत के राज्य में, तो काराकोरम पर्वत जो है दोस्तों वह पंजाब राज्य में स्थित है। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। और यही काराकोरम पर्वत को प्राचीन रूप में अगर देखा जाए, इसके प्राचीन नाम जो है दोस्तों वह है कृष्णागिरी। तो काराकोरम को कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि काराकोरम पर्वत या कृष्णागिरी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वह जो है दोस्तों पंजाब में स्थित है। अब दोस्तों अगर इस काराकोरम
पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वह जो है K2 है, और जिसे कि हम लोग गॉडविन आइंस्टीन के नाम से भी जानते हैं। तो K2 जो है दोस्तों, जो गॉडविन आइंस्टीन है, वह इसी काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और कहा जाता है दोस्तों इस K2 की बारे में कि भारत में अगर सबसे कोई ऊंची चोटी है किसी पर्वतमाला की तो वह यही है। तो यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों वह है K2, जिसे गॉडविन आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है और जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 8611 मीटर, और यह पंजाब राज्य में स्थित है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। फिर अगला अगर बात किया जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की तो वह है माउंट एवरेस्ट। दोस्तों अगर भारत में बात किया जाए सबसे ऊंची चोटी का तो हम लोगों ने अभी पढ़ा K2, या जिसको गॉडविन आइंस्टीन के नाम से जाना जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, भारत के इस क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो यहां से यहां तक पूरा हिमालय का फैलाव है। हिमालय जो है इस एरिया में भारत का पूरा पड़ता है, यहां से यहां तक पूरा हिमालय पर्वतमाला है। और इस हिमालय पर्वतमाला की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए दोस्तों तो वह है माउंट एवरेस्ट, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। और माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों वह है, या तो कहीं कहीं आंसर 8850 भी देता है और कहीं 8848 भी देता है, तो दोनों आप याद रख सकते हैं। जो भी एग्जाम में अगर ऑप्शन में मिलेगा तो उसे आप मार सकते हैं। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है दोस्तों वह है 8848 या 8850 मीटर। अगर माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है दोस्तों? सागर माथा, जबकि तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को कोमोलगमा के नाम से जाना जाता है। और अगर सागर माथा की बात की जाए तो सागर माथा का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वह होता है ब्रह्मांड की माता, जबकि कोमोलगमा का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है बर्फ की देवी। तो माउंट एवरेस्ट को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन अगर इस तरह से बना के दे दे कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो तिब्बत में जो दोस्तों कोमोलगमा, और अगर पूछे कि नेपाल में तो वह सागर माथा के नाम से जाना जाता है। फिर अगर अगले पर्वत की बात की जाए दोस्तों तो अगला पर्वत जो है वह उत्तराखंड में कुमायूं पर्वतमाला है, जो हिमालय का ही भाग है। आप देख सकते हैं ये जो यूके उत्तराखंड है जो दोस्तों, यही हिमालय जो है इस एरिया में भी फैला हुआ है और इसी हिमालय का ही एक भाग कह सकते हैं जो कि भारत में आया हुआ है और इसे हम लोग कुमायूं पर्वत के नाम से जानते हैं। और यह जो है दोस्तों भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और अगर इसके सबसे प्रमुख चोटी की बात की जाए जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसकी चोटी जो है वह नंदा देवी और धौलावीरा चोटी इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो आप याद रखिएगा, नंदा देवी और धौलावीरा पर्वत चोटी जो है वह कुमायूं पर्वतमाला में स्थित है, जो हिमालय का ही एक भाग है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। चलिए हम लोग अगले पर्वतमाला की बात करें दोस्तों, तो अगर अगले पर्वतमाला को हम लोग देखें, हम लोगों ने राजस्थान में अरावली पर्वत को देखा, पंजाब में काराकोरम पर्वतमाला को और यहाँ कुमायूं पर्वतमाला को देखा, तथा इस एरिया में हिमालय पर्वतमाला को देखा, जहां नेपाल में जो हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है उसे सागर माथा, जबकि तिब्बत में इसे कोमोलगमा के नाम से जाना जाता है। अब अगर मेघालय की यहाँ बात की जाए दोस्तों, यहाँ आप लोग को मेघालय दिख रहा होगा मैप में। इस मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं जिसे गारो, खासी और जयंतिया के नाम से जाना जाता है। और इस पहाड़ियों की विशेषता यह है दोस्तों कि इनकी जो नामाकरण है, चूंकि वहां गारो, खासी और जयंतिया नाम की जनजाति रहते हैं और उन्हीं जनजाति के नाम पर इस पर्वत का नामाकरण हुआ है। तो
गारो, खासी और जयंतिया नाम की जनजाति भी रहते हैं मेघालय में, और इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पड़ा है। तो गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ी है दोस्तों, वह भारत के किस राज्य में है? तो वह मेघालय में है। और इस अगर चोटी की बात की जाए तो कहा जाता है कि जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएं जब उठती है और जब जाकर इससे टकराती है तो यह कूपी नुमा आकार का बना हुआ है, जिसके कारण मेघालय के मासिनराम में भारी मात्रा में बारिश करवाता है। तो ये सब चीजें हम लोग भारत के जलवायु वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा दोस्तों कि गारो, खासी और जयंतिया जो पहाड़ी है वह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। अब अगर यहाँ हम लोग विंध्याचल पर्वत की बात किया जाए दोस्तों, तो विंध्याचल पर्वत के बारे में कहा जाता है कि यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो मध्य प्रदेश जो है भारत के बीचों बीच में स्थित है, इसीलिए इसे भारत का हृदय भी कहा जाता है। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, राज्य वाले वीडियो में। और यही मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों विंध्याचल पर्वत। और विंध्याचल पर्वत के बारे में कहा जाता है कि यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यह आप देख भी सकते हैं कि भारत को 2 बराबर भागों में यह बांट रहा है। तो दोस्तों अगर इस विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वह है अमरकंटक की चोटी। और यह चोटी की ऊंचाई जो है दोस्तों वह है 1048 मीटर, जो कि विंध्याचल पर्वत में ही अवस्थित है। और विंध्याचल पर्वत जो है दोस्तों वह एमपी में पड़ता है, यानी कि मध्य प्रदेश में। और अगर मध्य प्रदेश के निचले हिस्से में बात किया जाए, ये तो उत्तरी हिस्सा में, मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सा में जो है दोस्तों वह विंध्याचल पर्वत आता है। जबकि अगर दक्षिणी हिस्से में बात किया जाए तो सतपुड़ा नामक पर्वत जो है मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है। तो मध्य प्रदेश में ही सतपुड़ा है। और इस सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वह है धूपगढ़ी। और धूपगढ़ी की जो ऊंचाई है दोस्तों वह है 1350 मीटर। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में हम लोगों ने 2 पर्वत को देखा, एक विंध्याचल पर्वत को और दूसरा सतपुड़ा पर्वत को। और सतपुड़ा पर्वत का जो सबसे ऊंची चोटी था वह था धूपगढ़ी, जिसकी ऊंचाई थी 1350 मीटर। और कहा जाता है कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच से एक नदी बहती है, जिस नदी को हम लोग नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। तो यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछ दिया जाता है बना करके कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो वह जो नदी बहती है दोस्तों वह नर्मदा नदी बहती है। और बाकी नदी की डिटेल जानकारी हम लोग भूगोल के नदी वाले जो वीडियो आएंगे उसमें हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच से जो बहने वाली नदी है वह नर्मदा नदी है। तो इसे आप याद रखिएगा। अब अगर भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में पर्वतमालाएं की बात की जाए कि भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में कौन सी पर्वतमाला है जिससे कि क्वेश्चन बनाकर ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है, तो चलिए आइए देखते हैं दक्षिणी भागों में हम लोग। अगर दक्षिणी भागों में बात किया जाए दोस्तों तो कहा जाता है कि अन्नामलाई पर्वत जो है तमिलनाडु में स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वह अन्नैमुदी है, जिसे अन्नैमुदी भी कह सकते हैं आप। तो ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो तमिलनाडु का आप क्षेत्र देख रहे हैं, इसी क्षेत्र में जो है अन्नामलाई पर्वत है, जो कि लगभग कुछ केरल में भी फैला हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से यह तमिलनाडु में इसका ज्यादा भाग आता है। तो तमिलनाडु का जो मुख्य पर्वतमाला है दोस्तों वह है अन्नामलाई पर्वत। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है जिसे हम लोग अन्नैमुदी या अन्नैमुदी के नाम से जानते हैं, और जिसकी ऊंचाई जो है दोस्तों वह है 2696 मीटर। तो इसे आप याद रखिएगा, अन्नैमुदी या अन्नैमुदी की सबसे ऊंची चोटी जो है वह 2696 मीटर है। और अगर एक और पर्वतमाला की बात की जाए तो नीलगिरी पर्वत भी जो है दोस्तों वह तमिलनाडु में ही पड़ता है। तो नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई पर्वत, ये जो 2 पर्वतमालाएं हैं, यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और इस नीलगिरी पर्वत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है दोदा बेटा। और दोदा बेटा की ऊंचाई जो है दोस्तों वह है
2637 मीटर। तो क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से भी बनाकर पूछा जाता है दोस्तों। यहां हम लोगों ने देखा कि विंध्याचल पर्वतमाला जो है भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांट रहा है। और अगर दक्षिणी भारत की बात की जाए कि दक्षिणी भारत में अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन इस तरह से बनाकर कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी को देखा जाए दोस्तों तो वह है अन्नयमुड़ी चोटी जो कि 2696 मीटर ऊंची है। तो दक्षिण भारत की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वह अन्नयमुड़ी होगी जो कि 2696 मीटर है। और अगर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वह है दोदा जो कि नीलगिरी पर्वत में स्थित है। और अन्नयमुड़ी जो है वह अन्नामलाई पर्वत में स्थित है जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। तो इसे आप याद रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन बनाकर पूछे जा सकते हैं। आगे अगर बात की जाए दोस्तों तो पोनमुडी पर्वत एक जो है वह केरल में पड़ता है। केरल जो राज्य आप देख रहे हैं, ये जो साइड वाला एरिया है दोस्तों ये केरल है। और इस केरल में ही एक पोनमुडी नामक पर्वत है और जिसकी मुख्य चोटी की जो ऊंचाई है वह 1100 मीटर है। और इसी केरल में कार्डमम की पहाड़ियां हैं जिसे इलायची पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस पर्वतमाला में इलायची जो है बहुत ज्यादा मात्रा में उपजता है, इसीलिए इसे इलायची पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि इलायची पर्वतमाला जो है वह किस राज्य में है भारत के, तो वह केरल में है। और अगर बात की जाए दोस्तों, फिर आप लोग देख रहे हैं इस भारत का जो अरब सागर वाला क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, इस तरफ जो अरब सागर है और इसी में है लक्षद्वीप। इसके बारे में हम लोग कल भी पढ़ा था। लक्षद्वीप में अगर द्वीपों की हम लोग कल बात किए थे तो कुल द्वीपों की संख्या थी यहाँ 36। और अगर लक्षद्वीप में पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वह है नारचो जो है दोस्तों लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर यह भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इसे भी आप याद रखिएगा कि लक्षद्वीप के सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है दोस्तों वह क्या है, नारचो। और उसी तरह अगर बंगाल की खाड़ी की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी में ही दोस्तों पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें कि कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें कुल द्वीपों की संख्या जो थी वह 247 थी। तो लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 और अंडमान निकोबार में द्वीपों की कुल संख्या 247 थी। और अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वह है सैंडल पीक। और सैंडल पीक की जो ऊंचाई है दोस्तों वह है 732 मीटर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जाना जाता है। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों हम लोगों ने इस मैप के माध्यम से तथा इन सारे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से भारत के जो पर्वतमाला थे उनकी जो ऊंची चोटियां थी उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया। दोस्तों आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आता है जो कई बार हम लोगों को एग्जाम में कंफ्यूज करता है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है अगर दोस्तों कि भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी में अगर आंसर देंगे तो वह होगा गॉडविन आइसटीन, जिसे कि केटू के नाम से जाना जाता है, जो कि काराकोरम पर्वत में है। और वह कहाँ स्थित है दोस्तों, पंजाब में स्थित है। लेकिन अगर भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वह है कंचनजंगा। इसे भी आप याद रखिएगा। तो भारत में अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो वह कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। और यह जो दोस्तों सिक्किम में पड़ता है। यह जो सिक्किम जो आप उठा हुआ भाग यह देख रहे हैं, ये जो ब्लैंक वाला है इसे मैं रेड से पेंट कर दे रहा हूं, आप देखिएगा ध्यान से। ये जो सिक्किम का क्षेत्र है दोस्तों, और इसी सिक्किम में है जो दोस्तों वह है कंचनजंगा पहाड़ी, जो कि हिमालय पर्वतमाला का भाग है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तब आंसर हम लोग कंचनजंगा देंगे, और जिसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। तो इन दोनों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप इन दोनों को याद रखिएगा। तो आज के वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोगों ने
सभी पर्वतमाला को बारी बारी से देखा, उनकी ऊंची चोटी जो थी उनके बारे में भी हम लोगों ने देखा। तो सारी चीजों को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर सारी चीजें समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें।